प्रदेश में तमाम इनकाउंटर फेक हुए हैं। पुलिस की जो इस समय की जो संस्कृति चल रही है इनकाउंटर और इस तरह की, इसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। जिस दिन आप भी पुलिस की कहानी के पचड़े में पड़ जाएंगे, उस दिन आपको समझ आएगा कि पुलिस कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम का एसटीएफ ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्म हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरने का काम किया है। वहीं एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ मायावती ने भी तमाम तरह के सवाल इस इनकाउंटर पर खड़े किए हैं। वहीं इस मामले को लेकर हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है और कैसे देख रहे हैं इस पूरे इनकाउंटर को। भाई साहब, क्या नाम है आपका और कैसे देख रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो भाजपा को निशाने पर ले रही हैं, इस इनकाउंटर पे सवाल खड़े कर रही, आप कैसे देख रहे हैं? कि बिल्कुल ये इनकाउंटर ही नहीं, प्रदेश में तमाम इनकाउंटर फेक हुए हैं। अभी आप एक घटना देखिए आगरा की, जो आकाश गुजर एक नौजवान था जो सेना की भर्ती देखने जा रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा और इनकाउंटर करके फर्जी मुठभेड़ दिखा दिया। बाद में उसी पुलिस पे एफआईआर दर्ज हुई। ऐसी दर्जनों घटनाएं हैं जो आप गिन सकते हैं। थानों में जो है कि पकड़ते हैं आप और मार देते हैं लोगों को। जौनपुर की घटना ले लीजिए। और रही बात ये प्रयागराज की घटना पे जो इनकाउंटर हुआ है, ये ध्रुवीकरण की राजनीति है जो प्रचारित किया जा रहा, प्रसारित किया जा रहा है। इस बात को समझिए, आने वाले समय में जस्ट चुनाव है, इसलिए ये घटना ये फेक तरीके से कराई गई है लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप सच में ऐसे हैं तो अभी बलिया में एक छात्र नेता की निर्मम तरीके से पीट करके हत्या की गई है। वो वहाँ भी एक लोगों को मारा जाता है और बलिया में भी एक लोगों को पीट करके मारा जाता है। वहाँ पे कौन सा इनकाउंटर हुआ, वहाँ पे कौन सा बुलडोजर चला? और एक राजभर लड़के की देवरिया में निर्मम तरीके से लाठी डंडों से लैस गुंडे, सत्ता संरक्षित अपराधी आते हैं और उनके ही गांव में पीट कर उस लड़के को मार देते हैं। क्या होता है? 307 का साहब मुकदमा दर्ज होता है। जहां लोग पीट करके मार देते हो, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक भाजपा नेता के घराने की घटना होने के कारण, वहाँ के लोग होने के कारण उस पर मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। तो हम कैसे मान लें कि आप न्याय कर रहे हैं? आप अगर कोई मुस्लिम आपको चेहरा दिख जाता है, अपराधी दिख जाता है, तो उस पर ध्रुवीकरण फैला देते हैं। कोई ठाकुर अपराधी दिख जाता है तो वो धुल जाता है, साफ नज़र आ जाता है। कोई भाजपा में शामिल हो जाता है वो अपराधी तो तुरंत सफ़ेदपोश नेता बन जाता है। तो ये सवाल तो खड़े होते हैं और सवाल को पढ़े लिखे लोग समझ भी रहे हैं। आप जनता को कुछ समय के लिए बरगला तो सकते हैं, लेकिन झूठ को बहुत दिनों तक कायम नहीं रख सकते। लोगों के आंखों से पट्टियां हटेंगी और लोग समझेंगे इस बात को। प्रयागराज में जिस तरह से हत्याकांड हुआ था, दिन दहाड़े हत्याकांड हुआ था, उसमें उमेश पाल की भी हत्या हुई थी। उनके साथ ही 2 जो उनके गनर थे, सुरक्षाकर्मी थे, पुलिस के जवान, उनको भी मारा गया था। इलाज के दौरान उनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो क्या इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे पुलिस प्रशासन? जी बिल्कुल, पुलिस प्रशासन ऐसा करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे, लेकिन सभी पे होनी चाहिए। हमारा सवाल यही है, यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे भी कि सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या हाथरस की घटना में जो बेटी को मारा गया था निर्मम तरीके से बलात्कार करके, क्या उनको मारा जाना चाहिए? मैं आप मीडिया के साथ ही आपसे मेरा सवाल है, आप हाँ या ना में हमको जवाब दीजिए कि उनको बुलडोजर गिराना चाहिए था कि नहीं, बुलडोजर से उनका घर, उनको मारा जाना चाहिए था कि नहीं मारा जाना चाहिए था? इसी तरीके से क्या उस बेटी का यही हिंदुत्व है कि एक बेटी की लाश को आप सत्ता में बैठे लोग पेट्रोल डाल के जलवा देते हैं? ये कहाँ है आपका न्याय है साहब? ये कौन सा रामराज है? भगवान राम सबरी का बेर खाते हैं और आप उस सबरी को बलात्कार करके जलवा देते हैं। लेकिन कोर्ट ने तो उनको बरी कर दिया, उसमें से 3 लोगों को बरी कर दिया, एक को ही दोषी करार दिया, उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी। बिल्कुल, ये तो सवाल आप कर रहे हैं जिस अतीक अहमद पे, ये जिसको मिट्टी में मिलाने की बात कर रहे हैं, तो उनको भी तो कई मामलों में इसने बरी कर दिया। तो क्या निर्दोष मान लेंगे आप? 120 मुकदमे तो इसी न्यायालय ने खारिज किए, तो क्या मान लिया जाए? तो क्या आप न्यायालय को भी गलत ठहरा रहे हैं? न्यायालय भी सही से कार्रवाई नहीं कर रहा क्या? जी, हम तो न्यायालय पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इस बात का इस प्रदेश में प्रत्यक्ष उदाहरण है कि न्यायपालिका पे इस सरकार का भयंकर दबाव है। जिस दबाव को आप महसूस कर सकते हैं वो भयंकर दबाव है और कहीं ना कहीं न्यायपालिका भी इनके दबाव में काम कर रही है। आप कैसे देख रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक स्पीच दिया है जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है।
तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, इनकाउंटर को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं, वहीं संविधान का पाठ भी पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि एनकाउंटर संस्कृति न्याय के पक्ष में नहीं है। असद मारा गया, हम खुश हो जाएं कि भाई कोई मुसलमान मारा गया है, कोई हिंदू मारा गया है, कोई गुप्ता मारा जाएगा, फलाने खुश हो जाएंगे, कोई यादव मारा जाएगा, पूरी एक जमात खुश हो जाएगी, कोई और व्यक्ति मारा जाता है तो ये पल भर की खुशी है, लेकिन ये न्याय की अवधारणा के खिलाफ है। इस चीज़ को मानिए। और पुलिस की जो इस समय की जो संस्कृति चल रही है एनकाउंटर और इस तरह की, इसमें बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता। कानपुर की घटना, बलवंत सिंह की क्या नाम है मुझे कंफर्म नहीं है, को थाने में पीट करके मारा गया। गोरखपुर में क्या हुआ है किसी से छुपा नहीं है। जितेंद्र को मारा गया, उसकी पत्नी ने भी हाल फिलहाल में आत्महत्या कर ली, न्याय नहीं मिला। तो मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई एम ऑलवेज अगेंस्ट द एनकाउंटर। अतीक को वहाँ से लाया जाता है, पूरा एक माहौल खड़ा किया जाता है, उसको उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। तो जनता में कितना विश्वास उत्पन्न हुआ कि अगर सही से सरकारें मिल के प्रोसिक्यूशन को ढंग से करे तो कोई भी अपराधी बच नहीं सकता है। प्रोसिक्यूशन का काम सरकार का होता है। असद को भी पकड़ा जा सकता था, उसको भी प्रोसिक्यूशन के माध्यम से फास्ट ट्रैक ट्रायल करा के अगर उसको फांसी मिलती, 10 साल 15 साल 20 साल की सज़ा मिलती, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा प्रभावी कार्रवाई मानी जाती है। अच्छा, एसटीएफ का दावा है कि असद ने गोलीबारी की थी, उसके बाद एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। देखिए, ये सब बहुत ही कहानियाँ होती हैं, मैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पुलिस की कार्रवाई, जब अभी हम हैं, हम कभी मान लीजिए हम कभी पुलिस के आड़े नहीं आए। जिस दिन आप भी पुलिस की कहानी के पचड़े में पड़ जाएंगे, उस दिन आपको समझ जाएगा कि पुलिस कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है। ये इनकाउंटर भी झूठ के सहारे हुआ। अब देखिए, एनकाउंटर वो तो जांच और इन सब चीज़ों का विषय है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि एनकाउंटर संस्कृति हमेशा से विधि के खिलाफ है और मैं हमेशा इसके खिलाफ ही रहूँगा। मायावती ने भी आरोप लगाया है। मायावती का कहना है कि दूसरा विकास दुबे कांड दोहराने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है। कैसे देख रहे हैं? जी, मायावती जी का कहना बिल्कुल सच है, क्योंकि इनकाउंटर जो ये किया गया है, ये इनकाउंटर कहीं ना कहीं एक लॉ के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसके लिए जो है एफआईआर होता है। एफआईआर के बाद जो है कोर्ट उसको सज़ा सुनाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दबाव में जो है आप किसी का इनकाउंटर कर देंगे। ऐसे तमाम इनकाउंटर हुए और इनकाउंटर के साथ साथ जो है पुष्पेंद्र यादव को जो है जला दिया गया। पुष्पेंद्र यादव को जला दिया गया, उसको कोई न्याय नहीं मिला, पत्नी तक मर गई। अभी हाल ही में जो है बलिया का एक छात्र नेता था, जो है उसको गोली मार के जो है हत्या कर दी गई। लेकिन वहाँ जो कि वो बैकवर्ड होने के नाते जो है उसको कोई न्याय नहीं मिला। एक मुस्लिम और एक बैकवर्ड और एक दलित पे सिर्फ यह सरकार जो है सिर्फ टारगेट कर रही है। सरकार की मंशा जो है साफ नहीं है। सरकार अगर यह काम कर रही है तो सभी जातियों पे करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इनकाउंटर करेंगे। इनकाउंटर किया जाना चाहिए, लेकिन इनकाउंटर ऐसे अपराधी का किया जाना चाहिए जो अपराध में बहुत ज़्यादा संलिप्त हो। असद नहीं था क्या? नहीं, असद तो हम ये नहीं कह रहे हैं। असद के साथ साथ उसमें कई और लोग थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कई दिनों से ढूंढ रहे हैं। पता चला झांसी में ढूंढ रहे हैं, अभी बेंगलोर में ढूंढ रहे हैं, फिर बाद में पता चला आप मार दिए। ठीक, उसको आप पकड़ सकते थे, जेल भी भेज सकते थे। क्या कानून से उनको उम्मीद नहीं थी? पुलिस वालों को जो है जुडिशरी पे विश्वास नहीं था? आखिर जुडिशरी से ही तो MP MLA कोर्ट से ही तो अतीक को सज़ा हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस और सरकार जो है या जो है जुडिशरी पे जो है विश्वास नहीं कर रही है। वो अपना मनमाने तरीके से जो है, एक मनमाना तरीके से अगर देखा जाए, सरकार अपना काम कर रही है और ये बिल्कुल जो है न्याय के खिलाफ है। इस तरीके से किसी आम जनता के साथ अगर ऐसी घटना हो रही है तो बताइए वो न्याय के लिए कहाँ जाएगा? अगर इस तरीके से सरकार अगर पुलिस के बल पे अगर इनकाउंटर कराए, किसी को मारे पीटे, कोई भी घटना ऐसी होती है तो बताइए वो न्याय के लिए कहाँ जाएगा? जब सारे न्याय अगर पुलिस कर देगी तो उसके लिए जो है कोर्ट के दरवाजे किस लिए हैं? कोर्ट का कोई मतलब नहीं हुआ। रूल ऑफ लॉ जो है उसका उल्लंघन है, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से देखा जाए उसका भी उल्लंघन है। तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं ये जो है लॉ के बिल्कुल अगेंस्ट
सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये ला के बिल्कुल अगेंस्ट हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि असद जो है सही था, असद गलत था, असद गलत था, लेकिन हर एक चीज़ का विकल्प इनकाउंटर नहीं होता है। इनकाउंटर करना जो है ये सही विकल्प नहीं है। इनकाउंटर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए ऐसे संगठित गिरोहों को रोकने के लिए या अपराधियों को रोकने के लिए? मेरे हिसाब से जो ये टीम है, जो सच्चाई होनी चाहिए, सच्चाई के साथ साथ जो है उनको एफआईआर हो, एफआईआर के साथ साथ जो है जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है वो चलनी चाहिए। उनके खिलाफ़ जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होनी चाहिए। एफआईआर तो हुई थी, फरार थे, इनाम भी घोषित हुआ था। जी हाँ, फरार तो वो ज़रूर थे, ठीक है, फरार थे तो इसीलिए तो उनको दिखाया गया कि झांसी में उनका इनकाउंटर हुआ। लेकिन आज जो इनकाउंटर हो रहे हैं, अब ऐसे विकास दुबे जो है गाड़ी पलट गई। अब आप बताइए जो है कैसे गाड़ी पलट सकती है? सिर्फ विकास दुबे जो है मारा गया, ठीक है, विकास दुबे का अगर अपराध किया था उसने तो विकास दुबे खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था। मुकदमा होने के साथ साथ उसको सज़ा होती। उन लोगों तो उसमें तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, फिर न्यायपालिका में भी लंबा प्रोसेस हो जाता है। लंबा प्रोसेस होने का क्या मतलब है कि मतलब सरकार खुद निर्णय लेगी, पुलिस खुद निर्णय लेगी? ये तो पुलिस का काम नहीं है ना, ये तो जो है जुडिशरी का काम है। और सख्त अगर ऐसा अपराधी है तो मुठभेड़ जैसी अगर स्थिति होती है तो इनकाउंटर वहाँ सही है। अगर मुठभेड़ जैसी स्थिति नहीं होती है तो वहाँ इनकाउंटर जो है गलत है। इस तरीके से फर्जी भी इनकाउंटर हो रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस इनकाउंटर को, क्योंकि राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ? इनकाउंटर कानूनी रूप से ही गलत है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ में इनकाउंटर की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। इनकाउंटर में फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, क्योंकि अपराधी हो चाहे कोई भी, फंडामेंटल राइट सबको मिला है। क्योंकि अगर कोई भी अपराधी है उसका एक प्रोसीजर है, एफआईआर होती है, ट्रायल होता है, एविडेंस होते हैं, उसके बाद जजमेंट होता है, उसी आधार पर उसको सज़ा मिलती है। प्रक्रिया तो विधि का शासन तो यही है, तो कानूनन तो यही होना चाहिए। इनकाउंटर की रीत ही गलत है। किसी का भी इनकाउंटर हो, किसी की भी सरकार में इनकाउंटर हो, इनकाउंटर की रीत ही गलत है। अच्छा, विकास दुबे को लेकर लोग कह रहे थे कि फर्जी इनकाउंटर है, हालांकि कोर्ट में भी चुनौती दी गई। उसके बाद मामला जब न्यायालय में पहुंचा तो न्यायालय ने भी उसको सही करार दिया कि ये इनकाउंटर जो विकास दुबे का हुआ ये सही हुआ है। तो लगता है आपको कि ये जो काम हो रहे हैं, ये इनकाउंटर हो रहे हैं, किस हद तक या कितने हद तक सही हैं और कितने हद तक गलत हैं? इनकाउंटर किसी भी हद तक सही नहीं है। कानून का शासन जो है, विधि का शासन जो है, उसमें एक न्यायपालिका बनाई गई है, पुलिस बनाई गई है। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, एफआईआर लिखना और अपनी चार्जशीट कोर्ट में पेश करना, और मुजरिम जो है, आरोपी जो है, उसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना। आगे का काम ट्रायल है, जजमेंट है, वो कोर्ट का काम है। उसके बाद आप सहमत नहीं है, अपील में जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, फाइनल आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट का होगा। जो आदेश अंत तक होगा सुप्रीम कोर्ट का वही मंजूर होगा। ये इनकाउंटर प्रणाली गलत है, किसी का भी इनकाउंटर हो, इससे हम सहमत नहीं हैं। तो बिल्कुल ये लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से वर्तमान समय में इनकाउंटर हो रहा है, यह तरीका जो है वो गलत है, क्योंकि अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए कोर्ट है, कचहरी है, और लीगल प्रोसेस से उनको सज़ा दिलाई जाए। हालांकि सरकार का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश में संगठित गिरोहों और माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। शायद यही वजह भी है कि लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। लखनऊ से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए संदीप तिवारी।